हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3I का परिचय। और सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज थीटा का व्यापक मान। तो थीटा के व्यापक मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़े हैं थीटा के मुख्य मान हम पढ़ चुके हैं। यानी जैसे किसी टेबल में sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो वो थीटा का क्या है, मुख्य मान है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम मुख्य मान है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, व्यापक मान। ठीक है, या हम कह सकते हैं तो व्यापक मान कैसे पढ़ेंगे। तो पहला जो सूत्र होगा वो मेरा साइन के लिए होगा कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो यहाँ पे जो थीटा का व्यापक मान होता है उसके लिए फॉर्मूला लगेगा कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, जो भी अल्फा का मान यहाँ आएगा उसे निकाल के कहाँ रख देंगे, यहाँ। ठीक है, चलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू 2n पाए प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थीटा टेन थीटा के लिए क्या होगा फॉर्मूला कि थीटा इक्वल टू n पाए प्लस अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इनमें प्रत्येक के लिए जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा कि थीटा इक्वल टू n पाए प्लस माइनस अल्फा। एक ही चीज़ यहाँ नोट कर लेंगे अब कि नॉट जो अल्फा होगा वो किस में होगा, वो रेडियन में होगा। ठीक है, हम रेडियन मान पढ़ चुके हैं, रेडियन में होगा। अल्फा किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अल्फा का मान किस में होगा, यहाँ पे रेडियन में ही होगा। ठीक, चलिए, और जो n है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n क्या है, n है एक नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय फलन में 3I का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दैट इज मीन्स कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 में गिवन है। तो साइन के टर्म्स में हमें चेक करना है कि साइन थीटा, अब टेबल में जाइए कि 1/2 साइन के टर्म्स में कहाँ मिलेगा। ठीक है, जो टेबल में साइन थीटा में 1/2 मिलता है वो मिलता है साइन 30, और साइन 30 को रेडियन में मैंने बताया कि रेडियन में लिखना है, क्या कहते हैं हम, π/6। क्या कहते हैं, π/6। अतः थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा का व्यापक मान बराबर सूत्र लगाएंगे n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, और अल्फा का मान कितना है यहाँ पे, π/6 आंसर। ठीक है क्लास, समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है हमारा आज का, थीटा का व्यापक मान। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कि सेक थीटा इक्वल टू 2, सेक थीटा इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन कि सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फॉर्मूले जो लिखे साइन कोस और टेन के लिए लिखा है, सेक के लिए नहीं लिखा। तो हम क्या कन्वर्ट करें, इसे पहले कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखेंगे कोस के पदों में 1/2 किसका मान है, तो कॉस के पदों में 1/2 कोस 60 का मान है, और 60 को लिखते हैं π/3, तो cos π/3। तो थीटा का व्यापक मान कितना होगा, थीटा का व्यापक मान बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना हो गया, 3 π/3 आंसर। ठीक क्लास, समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा ध्यान दीजिएगा कि 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर बनाया, फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे जो 1/√3 है tan के टर्म्स में किसका मान है, तो ये tan के टर्म्स में किसका मान है, tan 30 का, और tan 30 को लिखते हैं π/6 का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर π/6। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, थीटा का व्यापक
मान। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज के लिए जो थीटा का व्यापक मान मैंने बताया था वो क्या बताया था, यहाँ देखिएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। लेकिन अगर ये केवल थीटा होता, स्क्वायर ना होता यहाँ पे टेन के ऊपर स्क्वायर, तो क्या लगता है एन पाई प्लस अल्फा। तो अभी कौन सा लगेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, थीटा का व्यापक मान एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय 6 आंसर। ठीक, क्लास समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये cos 2 थीटा इक्वल टू 2, ये 1/2 लिखा पहले तो, फिर cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, cos के टर्म्स में वैल्यू हमें पता है किसके है, ये 60 की वैल्यू है। तो जब 60 की वैल्यू तो पाई बाय 6 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे किसका मान निकलेगा, थीटा का नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2 थीटा का व्यापक मान निकलेगा। तो 2 थीटा बराबर क्या निकल जाएगा कि 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 जाएगा भाग में, तो थीटा का व्यापक मान हो जाएगा 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 और पाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, यानी 2 से भाग हो गया। तो थीटा का व्यापक मान कितना आया, ये आ गया, ठीक है। चलिए, तो क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है शेष उसे की करने की प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।